of first m terms and the नहीं ratio of सर, first. नहीं हुआ। ओके, तो हम लोग कर ही लेते हैं फिर ना, क्वेश्चन लिख लेते हैं तब तक। हाँ सर। ओके, हाँ सर। क्वेश्चन था हमारा कि द रेशियो, ओके, of the sum of first m terms ना, first m and first terms of an AP is m square is to n square. okay? तो बोला गया था क्वेश्चन में, शो दैट द रेशियो, पता है उस दिन 8 क्लास का भी क्लास था, तो मैं कैसे उन लोगों को करवाया, स्क्रीन शेयर करके कैमरा ओपन कर करके बार बार उस तरह से मैंने उन लोगों को पढ़ाना पड़ा, बहुत दिक्कत हुई कर उस दिन। मतलब नहीं समझ में आया, मतलब तुम लोग के पास क्लास 8 का भी क्लास था ना मेरा, तो उन लोग को पढ़ाना पड़ा, 1 घंटा पढ़ाया, बट वही स्क्रीन शेयर करके फिर कैमरा ओपन कर रहा है, फिर वो दिख रहा है, फिर बार बार कट रहा है, फिर दिख रहा है, उस तरह से ऐसा कुछ था। देखो ये क्वेश्चन हो गया सबका, सब आ गए हैं क्या अभी? अभी बात सर अटैच नहीं आया है। ग्रुप में मैसेज दे रहे हैं। ओके चलिए, सो ये हमारा क्वेश्चन था, बोला गया था क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m एंड फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन में बोला गया था आगे, शो दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट mth and nth टर्म इज 2m minus 1 is to 2n minus 1। ओके, ये क्वेश्चन था हमारा। तो देखो बाबू, सबसे पहले यहाँ पे एपी प्रोवाइडेड है नहीं आपके पास, तो आपको पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो डी होगा। ओके, अगर हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, common difference of the given AP, तो बाबू आपका S of M क्या हो जाएगा, सम ऑफ M टर्म्स, और S of N क्या हो जाएगा, सम ऑफ N टर्म्स। इसी का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ ना, M स्क्वायर बाई N स्क्वायर, ये समझो आप। यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन में बोला ही क्या था कि द रेशियो सम ऑफ M टर्म्स बाय सम ऑफ N टर्म्स इक्वल, ये दिया हुआ इक्वल टू M स्क्वायर इज टू N स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि S of M बाई S of N इक्वल टू M स्क्वायर बाई N स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, सम ऑफ M टर्म्स का फॉर्मूला क्या था बाबू, M बाई 2 ब्रैकेट में 2A प्लस m minus 1 इंटू डी, और N टर्म्स वाला फॉर्मूला क्या था, N बाई 2 ब्रैकेट में 2A प्लस n minus 1 इंटू डी, बोलो हाँ, इक्वल टू M स्क्वायर बाई N स्क्वायर। क्लियर है ना? यस सर। ओके बाबू, देखो अब करना क्या है ना, इस 2 को तुम काट सकते हो, देखो तो ये 2 और ये 2 कटेगा, कटेगा ना। इसके बाद देखो ये M
और इसका एक m कटेगा, ये n, ये इसका एक n कटेगा ना, तो ओवरऑल सॉल्व करने पे क्या आ गया बाबू, 2a ब्रैकेट में m माइनस वन इंटू डी, भाई यहाँ पे 2a ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू m बाई n। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes, समझ में sir. आया? ये स्टेप सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर। Sir. ओके, जस्ट ओके। अब करना क्या बाबू, अब करना मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? अब क्या करना मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2an प्लस mn माइनस n इंटू डी, और यहाँ हो जाएगा 2am प्लस mn माइनस m इंटू डी। होगा, देखो तो हाँ सर। होगा ना? अब क्या करना है बोलो, एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये 2a वाला टर्म्स को एक तरफ कर लो, बाकी d वाला टर्म्स को एक तरफ कर लो। तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? देखो 2an है, इसको इधर ले आओ तो माइनस 2am हो जाएगा, और d वाला को सबको इधर लेके चल जाओ, तो यहाँ हो जाएगा mnd माइनस md। ओके, और ये वाला इधर आएगा तो माइनस mnd प्लस nd होगा। ये mnd और ये mnd कटेगा, बोलो हाँ। Yes, sir. 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n माइनस m। बाबू यहाँ पे देखो क्या होगा, d कॉमन लेने पे ये हो जाएगा n माइनस m इंटू डी। देखो यहाँ पे n पॉजिटिव है इसलिए आगे लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे d कॉमन लेने पे क्या हो गया, n माइनस m, है ना? अब ये n माइनस m भी कट गया, तो यहाँ से क्या रिलेशन निकला कि 2a इक्वल टू डी। बोलो ये समझ में आया सबको? हाँ सर। आ गया ना? अब आपका काम क्या है बाबू, क्वेश्चन में बोला गया तो शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म। मतलब यहाँ पे देखो अब, ठीक है? यहाँ पे देखो करना क्या है कि t ऑफ m बाई t ऑफ n, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का रेशियो निकालना है और प्रूव करना है कि ये आएगा। चलो, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और यहाँ हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बोलो होगा? Yes, sir. बाबू जहां जहां पे आपका d निकला है ना, d का वैल्यू क्या निकला, देखो अभी रिलेशन देखो, d का वैल्यू क्या निकला, 2a दिख रहा है यहाँ पे नीचे, हाँ d का सर। वैल्यू देखो 2a दिख रहा है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस ब्रैकेट में m माइनस वन इंटू 2a, और यहाँ पे भी a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू 2a। क्लियर है? आगे सॉल्व करिए, चलिए। तो a प्लस इस 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2am, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a, यहाँ पे देखिए a प्लस 2an माइनस 2a होगा। हाँ सर। ओके, देखो बाबू ये 2m को पहले आगे लिखो, और यहाँ पे देखो a माइनस 2a क्या हो जाएगा, माइनस है, और यहाँ पे 2n को आगे लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा a माइनस 2a फिर माइनस है, दोनों में से a कॉमन लेके काट दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2m माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा 2n माइनस वन। देखो ये समझ में आया? ये रेशियो देखो जो बोला गया था प्रूफ करने आ गया, देखो तो Yes, sir. यस सर। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। सुबह बुझते पारछे? अच्छा, पर मेरा कभी कभी m इक्वल्स n भी आ रहा है, तो फिर उसे क्या करें? कहाँ m इक्वल टू n आ रहा है आपका? सर n माइनस वन, n माइनस m भी है ना, तो उसको ब्रैकेट में अगर ले लेंगे तो n इज इक्वल टू m भी आ रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब उधर इक्वेट करने पे ना? यस सर। हाँ सर। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया आपकी। तो वो रिलेशन अगर कभी मतलब कुछ और प्रूफ करने देगा ना मान लो, तो वहां पे एप्लीकेशन होगा। और इसमें m और n, यहाँ पे देखो दोनों जो टर्म्स हैं m और n उस यहाँ पे सेम नहीं है। ओके, सर अगर इसीलिए सेम होता तो सर तो फिर अलग अलग टर्म ही नहीं बन पाएगा तो। वही वही, ठीक है? तो इसलिए हम लोग वहां पे n माइनस एम वाले टर्म को कॉमन लेके काट दिया। हाँ, हमको समझ में आ रहा है, ये वाला टर्म तुम लोगों ने इधर कॉमन लिया होगा, फिर n माइनस एन कॉमन लेके n इक्वल टू m आ गया होगा वहां पे आपका। हाँ सर। ओके, बट मेनली हमको यहाँ पे प्रूफ करना है ना, तो n माइनस एन इक्वल टू m करके फायदा नहीं है यहाँ पे अब।
ठीक है, ये हुआ सबका? देखो यस सर। यस सबका हो सर, गया हो गया। कॉपी? सर लास्ट स्टेप में ए से डिवाइड कर दिए। सर हाँ, रुकिए, सर कर रहे कॉपी सर। यहाँ पे ना, हाँ ए कॉमन लेके काट दिए हैं, किस डिवाइडेड बाय ए, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। या तुम ये बोल सकते हो कि ए कॉमन लेके कट गया, दिख ही रहा है 2a है, यहाँ पे ए है, तो ए कॉमन लिया ऊपर से। फिर अब मैं एक स्टेप समझाता, बट एक्चुअली स्पेस नहीं था वहां पे, इसलिए मैंने जंप कर दिया एक स्टेप। ठीक है, एक सेम क्वेश्चन हम लोग करेंगे ऐसा, ठीक है। हो गया सबका? यस सर। पेज टर्न करें बाबू? यस सर, हो गया। Okay. चलिए आते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है, क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बोला जा रहा है इफ द रेशियो, ओके, if the ratio of the sum of the first n terms, okay, of two APs is 7n plus 1 is to 4n plus 27। बाबू सर हम क्वेश्चन लोगों ने, पूरा नहीं दिख रहा है सर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, मैंने जो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भेजा था वो आप बना रहे हो? यस सर। बन रहा है सबसे? यस सर, बन रहा है हमसे। बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ बोलने भी, सर बोल भी रेशियो बोलिए ना सर, रेशियो क्या है, क्या है सर? 7n plus 1 is to 4n plus 27, ठीक है सर। 4n plus 27, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहा है? तो क्वेश्चन में बोला गया द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2ab is 7n plus 1 is to 4n plus 27। तो बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन में देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। निकलेगा? यस सर। ओके, ट्राई करो। ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में, हाँ सर, है प्रीवियस ईयर में। 2017 में आया हुआ है, देखो याद आ रहा, दिख रहा है आपको सबको? सर कैसे होगा सर ये वाला? पेन से बनाना होगा और क्या। बाबा रेशियो दिया हुआ है ना, रेशियो निकाल लो, समझे? उसके बाद जितना सिंपल सॉल्व कर पाओगे, जहां तक सॉल्व करो। इसके बाद बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ द नाइन्थ टर्म, है ना?
तो 9th टर्म तक का रेशियो निकाल लेना है। सर सर आंसर n तो 24:19। यस, कैसे बनाए? हेलो, हेलो सर। हाँ बोलो, आंसर तो इज, पहले हम लोग आंसर इज बोलो बोलो। 24:19। हाँ वेरी गुड, अब बोलो। सर पहले हम लोग मतलब रेशियो लिख लिए 7n+1/7n/+27। सर फिर हम लोग एसएन का वैल्यू पुट कर दिया n/2 ब्रैकेट लिए 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। सर बाई n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। सर इक्वल टू 7n+1 बाई 4n+27 कर दिया। फिर सर उसका सर फिर 2 कैंसिल करके सर 7n+1 सर उसका वैल्यू आ गया 7n+1 बाई 4n+27। हाँ वो तो आ गए यहाँ, उसके बाद सर उसका बाद सर 2a1 प्लस 17-1 इंटू d1 बाई सर इसका वैल्यू पुट कर लिया यहाँ पे। सर फिर हम लोग फिर उसका आया 2a1 प्लस 16d1 बाई 2a2 प्लस 16d2 इक्वल टू 120/95। सर फिर अच्छा 2 वहां पे कॉमन क्यों लेते। किए? वेट 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 वेट, तुम रिप्लेस क्यों किए? हाँ सर। रिप्लेस क्यों किए वही पूछ रहा हूँ मैं। सर n को 2m-1 को रिप्लेस किए। क्यों क्यों क्यों? अरे कुछ सर रीजन से किए होंगे ना। एंड सर नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम होगा। हेलो, हाँ सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पे एन दोनों का सेम होगा क्या नंबर ऑफ टर्म्स? ऐसे तो कुछ दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में अभी यहाँ पे। सर दिया हुआ तो है फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज, तो एन इक्वली लेना यहाँ पे तो रेशियो दिया हुआ ना इन दोनों का, एन टर्म्स का। नहीं सर, नंबर ऑफ टर्म्स एन ही लेंगे ना हाँ दोनों में। लेंगे तो एन ही, हाँ 2 एपी है, दोनों का नंबर ऑफ टर्म्स एन ही लेंगे हम लोग। और कोई बच्चा कुछ बताएगा तो मैं बताऊं? देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले जहां तक किए हो वहां तक तो सही है, ठीक है, फिर भी मैं देख लो यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, क्वेश्चन में बोला गया 2 एपी है तो सम ऑफ एन टर्म्स, और यहाँ दूसरा एक एपी है तो एच डैश एन कर ले रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। इन दोनों का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7n+1 बाई 4n+27। बोलो हाँ, यहाँ तक क्लियर है। सम ऑफ एन टर्म्स का वैल्यू क्या होगा, सेम n/2 ब्रैकेट में। देखो फर्स्ट एपी है तो 2a1 ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू d1, क्लियर है। और यहाँ पे भी सेम n/2 ब्रैकेट में 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। समझ में आ रहा बाबू? यस सर। यहाँ तक समझ में आया ना। ये 2 और 2 आपने काटा होगा, ओके, आपने यहाँ से n और n को भी काट दिया होगा, मतलब n/2 पूरा कट गया। आपके पास बचा हाँ क्या, सर। 2a1 ब्रैकेट में n-1 इंटू d1, और यहाँ पे 2a2 ब्रैकेट में n-1 इंटू d2 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 7n+1 बाई Yes. 4n+27। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला वहां पे आते हैं हम लोग, ठीक है। बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ द 9th टर्म। तो 9th टर्म का मतलब क्या होगा, मान लो अगर हम लोग tn निकाल रहे हैं और tn डैश निकाल रहे हैं, तो एक्चुअली होगा क्या, a प्लस 8d आएगा ना, a1 प्लस 8d1, और यहाँ पे हो जाएगा a2 प्लस 8d2, यही निकालना है ना। देखो तो पहले, है ना। एक काम करो, हाँ यहाँ सर। पे दोनों में 2 से 2 को कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो a1 प्लस n-1 बाई 2 इंटू d1 होगा।
और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा a2 प्लस n-1/2 इंटू d2 इक्वल टू यहाँ पे कितना है बाबू 7n+1/4n+27। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ये 2 कटा ना? ओके। अब देखो ध्यान से, जो मुझे लेके आना है और यहाँ पे जो आया है, इन दोनों में क्या मतलब चेंज करना है सिर्फ। अगर मैं इस n-1/2 को अगर 8 का वैल्यू के साथ इक्वेट कर दूं तो ये पूरा आपका 9th टर्म आ जाएगा। देखो तो यस सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ n-1/2 को इक्वेट कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ 8 के साथ। अब क्यों कर रहा हूँ समझ में आया? तुम जो बोल रहे हो कि सर 2m-1 के साथ कर रहे हैं तो वहां पे कोई लॉजिक नहीं है, बट यहाँ पे लॉजिक में बता रहा हूँ कि मैं n-1/2 को 8 के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे ही 8 का वैल्यू पुट करूंगा देखो आपका 9th टर्म आ जाएगा। यस सर 19 आ जाए। यस सर। ये समझ में आया यस सर। है ना? हाँ इसलिए सर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? यस क्लियर है कि ऊपर से पार हो रहा है? ये बताओ पहले। हेलो, हाँ सर, समझ में आ ये रहा। समझ में आया सबको? n-1/2 को इक्वेट कर रहे हैं 8 के साथ। क्यों? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। यस सर, समझ में आया। क्या समझ में आया ये बताओ? हाँ तो सर, जहां पे, इक्वेशन। हाँ सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने n-1/2 को 8 के साथ रिप्लेस कर दिया, बट यहाँ पे इस तरफ तो n-1 नहीं है, तो क्या करेंगे, मुझे यहाँ से n का वैल्यू निकालना होगा। तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू 16, 17। n का वैल्यू आ जाएगा 17। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। तो बस इधर पुट यस कर दीजिए सर। 17+1 और यहाँ पे 4 इंटू 17+27। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है बाबू? 120/95। 120 हो रहा है ना? देखो सबको समझ में आ रहा है कि ऊपर से पार हो रहा है सबका? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा आज। अब इसको सर एक सॉल्व बार करेंगे देख किसके लेने टेबल दीजिए से? सर। इसको सॉल्व करेंगे 5 के टेबल से, तो हो जाएगा 24/19। 90। बोलो ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस ये सर हो वाला गया। स्टेप समझ में आया बाबू? n-1/2 को 8 से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? यस सर, समझ में आ गया। यस सर हो गया। हो गया ना? यस सर। चलो आगे करें, पहले कॉपी कर लीजिए आप लोग। सबका हो रहा है? कुछ ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी सबको समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ सर, हो गया। हाँ सर। देखो बाबू, जो डाउट है पूछ लो, ठीक है? ऐसे मुंह फुला के बैठने से फायदा नहीं है कुछ। क्लास तो मैं ही लूंगा, मेरे साथ मुंह फुला के फायदा नहीं है। जो बात है पूछो, जो डाउट है पूछो। सर n-1/2 को ही 8 इक्वल टू क्यों लिया, n-1 को क्यों नहीं लिया? n- यहाँ पे सुनो सुनो, हाँ वही हम समझा रहे। देखो आपका 9th टर्म का वैल्यू क्या आएगा बताओ? जब आप 9th टर्म पुट करते हो एपी में, आपका एपी का 9th टर्म क्या होगा? a+8d होगा, पहले ये बताओ। तो यहाँ पे फर्स्ट यस एपी सर। तो a1+8d1 होगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे a2+8d2। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम लोगों ने 2 कॉमन लिया तो देखो a1 आ गया, प्लस यहाँ पे d1 भी आ गया। ये n-1/2 जो है, अगर मैं इसको 8 से रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये हमारा 9th टर्म आ जा रहा है। ये देखो, क्योंकि ये a1+8d1 हमारा 9th टर्म है। देखो तो, यस सर। इसीलिए मैं 8 के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ इसको। यही तो मैं रीजन बताया ना। जिस एक बच्चा कोई बोला था कि n को हम 2m-1 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं मिल रहा था वहां पे। बट मैं यहाँ पे लॉजिक दे रहा हूँ, तो 8 को के साथ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जैसे 8 पुट कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या रेशियो आ रहा है बोलो तो? एपी का 9th टर्म आ रहा है। ओके, यस सर। एपी का 9th टर्म आ रहा है, 9th टर्म का ही रेशियो निकालना था, इसीलिए मैं 8 के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। अब समझ में आया? यस सर। सुबह बुझते पारछे? यस सर। यस सर। सब बंगाल मैंने बंगाली भी है तो यहाँ पे कुछ, हाँ वरना मेरा सर। बंगाल वेस्ट हो जाएगा तब तो। चलो पेज टर्न करें, सबका हो गया? सर एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड। 1 सेकंड हो गया। सर
यस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11 में भी आएगा, तो पढ़ ही लो अच्छा से, इसलिए मैं अच्छा से पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। सब फॉर्मूला तो ज्यादा है ही नहीं, बस कुछ ही दो ही फॉर्मूला। फॉर्मूला है मुझे पता है, बट कॉन्सेप्ट बहुत है। और 11 में फिर साइंस लोगे मान लो जो भी बच्चे, ठीक है, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वहां पे आएगा, तो उस लेवल का नॉलेज तो लेके जाना पड़ेगा ना वहां पे। सर हो गया। हो गया सबका? सबका हो गया ना? पेज टर्न करें? यस सर। यस सर। ओके। ये बोरिंग लग रहा है क्या चैप्टर बाबू आपको, जो नहीं बच्चा अभी सर, पूछा? बहुत दिन से हो नहीं गया ना सर। पढ़ाते पढ़ाते सर, इतना सारा सम कर लिए इसलिए। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा बेचैनी। क्या करें बोलो बाबू, अभी चैप्टर है ही ऐसा। सर ये एक्सरसाइज लास्ट है ना? हाँ हाँ, बस ये लास्ट ही है। चलो एक क्वेश्चन सर हम लोग करते हैं यहाँ वर्ड पे। प्रॉब्लम्स नहीं होगा? होगा, काहे नहीं होगा। पहले जो क्वेश्चन आने वाले वो तो कर लो, कि पहले वर्ड प्रॉब्लम करना है। और वर्ड प्रॉब्लम में जो है वो लास्ट में है हमारा एक्सरसाइज में, तो उसको लास्ट में ही करते हैं। देखो चलो, सर ये हम लोग ये भी अपने एक से ट्राई वर्ड करें। प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन। हाँ, अपने से ट्राई करो चलो। क्या बोला गया क्वेश्चन में? फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 7, ओके, लाइन बिटवीन 500 एंड 900। तो 500 से 900 के बीच में जो 7 का मल्टीपल्स है उनका सम निकालना है। ओके, तो आप पहले चेक करके मुझे बता सकते हो कि फर्स्ट नंबर क्या है 500 से सर 900 के बीच में? 504। 504। फर्स्ट नंबर। 504। और लास्ट नंबर? 896। 896। यस। वेरी गुड। ठीक है, सम मुझे बताइए आप लोग। अच्छा, मैं कुछ तो आपको फिर दो वहां से तो पॉइंट एन, बोल। सर वहां से एन निकाल लेंगे, हाँ, निकाल लीजिए। क्योंकि 896 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ड्यूटी करके। निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। मेरे को कुछ पढ़ाना था आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। एक एपी का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो आपके सिलेबस में नहीं, मतलब आपके बुक में नहीं है एक्चुअली, ओके, बट आपको जानना जरूरी है, तो वो आज पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये चैप्टर अब ज्यादा है नहीं, तो इसके बाद क्या पढ़ना है बताओ तुम लोग को। सर स्टैटिस्टिक्स द सर्कल्स। स्टैटिस्टिक्स। सर सर एरियाज रिलेटेड टू सर सर्कल सर्कल। कर दिए, सर सर्कल। स्टैटिस्टिक्स हम लोग का है सर एग्जाम में। सर स्टैटिस्टिक्स हम लोग का एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रवि सर ने मुझे स्टैटिस्टिक्स ही बोला पढ़ाने इसके बाद। और वैसे भी सर्कल जो भी बच्चे बोल रहे हैं ना, वो रवि सर का पोर्शन है, वो रवि सर लेंगे, क्योंकि शायद वही, हाँ वही लेंगे शायद, नहीं लेंगे तो फिर मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी शायद स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना जरूरी है, बहुत बच्चे के एग्जाम में आ रहा है। कब एग्जाम बाबू आप लोग का? सर हाफ ईयरली में आ रहा है। कब है आप फेरली, वही पूछ रहा हूँ मैं। सर सर सम सितंबर। 39,900 है क्या? हाँ सर वही आ रहा है। वेरी गुड। सर कंस्ट्रक्शन कब है ऑनलाइन में हाफ सबसे ईयरली अच्छा वाला होगा। एग्जाम? क्या? सर कंस्ट्रक्शन चैप्टर है ना हम लोग का, हम्म ऑनलाइन में सबसे अच्छा होगा। कैसे? थोड़ा सर सुने। क्योंकि वहाँ पे बोर्ड में करने में थोड़ा दिक्कत होता था, लेकिन यहाँ पे कॉपी है ना सर, तो सबको दिखाई हम्म देगा। हम्म सर कंस्ट्रक्शन का छोटा चैप्टर है, इसलिए वो जल्दी हो जाएगा, इसलिए स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट ही की। ठीक है, हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। देखो सर ये पहले कुछ वाला का प्रॉपर्टीज हैं। 39,900 है। यस यस यस, 3900 9 सॉरी 39,900। ओके, आया सबका आंसर? यस सर। आ गया ना? सिंपल क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, अब देखिए, प्रॉपर्टीज मुझे पढ़ाना था जो आपके बुक में नहीं है, ओके, पर पढ़ना जरूरी है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोला जा रहा है कि एपी का प्रॉपर्टीज में, वो पहले हम लोग लिख देते हैं प्रॉपर्टी 1। जाए तो पेन ही खत्म हो गया, कोई नहीं, चलो। बोल रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 में, इफ ओके some fixed non-zero number
नॉन जीरो नंबर, ओके, is added or subtracted, okay. सर ऊपर वाला का सम कितना आया सर आंसर? बोले तो यहाँ पे लिख दिए तो ऑफ एन AP, ओके। तो बोला जा रहा है द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो इन AP। प्रॉपर्टी नंबर 1 को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि अगर कोई नंबर नॉन जीरो नंबर, ओके, अगर हम लोग कोई नॉन जीरो नंबर AP के हर एक टर्म्स में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एक AP के हर एक टर्म में अगर हम लोग कोई नॉन जीरो नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या होगा, AP में होगा। ये समझ में आ रहा है? अब इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सर सम जैसे- लिखे है कि सेम लिखे है? कहाँ बाबू, सेम है, सेम है, SAME, सेम सेम। सर सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है सर? सीक्वेंस एंड देखो देखो बता रहे, देखो 5 है, 8 है, 11 है, ओके, 14 है। ये जो ऐसे नंबर्स जो कंटिन्यू फॉर्म में चलते हैं ना, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सीक्वेंस का मतलब, ओके। जब कुछ नंबर्स कुछ पैटर्न को फॉलो करते हैं, कुछ ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो इस नंबर्स को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस में। पर जैसे ही इस सीक्वेंस को हम लोग ऐड करते हैं, ओके, तो ये अब किसमें बन गया, ये सीरीज बन गया। ये समझना है, ये था अभी सीक्वेंस था और अब किस में हो गया, सीरीज में हो गया। जब हम ऐड करते हैं ना टर्म्स को तो वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। ये समझ में आया सबको? हाँ यस सर। सर। यस सर। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 में मैंने क्या लिखा, इफ सेम फिक्स्ड क्वांटिटी, मतलब सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक टर्म में आपने 2 ऐड किया और अगले वाले टर्म में कुछ ऐड कर दिया, नहीं। बोल रहा है कि अगर आप AP के हर एक टर्म्स में सेम नंबर जो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, सेम फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या होगा, AP में होगा। ये समझ में आया पहला प्रॉपर्टी? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 5, 8, 11, 14 मान लो ऐसा कि सीक्वेंस है, ये AP है मान के चलो, ठीक है। इस AP से मैंने क्या किया, कितना माइनस करूं, बोलो, आप ही लोग बोलो, तो जिसमें मैं माइनस करूं या ऐड करूं? सर 3। सर 1 2 ऐड कर दीजिए। सर 2 ऐड 5 कर 5 चलो, चलो चलो अब 2 ऐड कर, ठीक 2 है। अच्छा है। तो 5 + 2, 8 + 2, 11 + 2, 14 + 2, ठीक है, सब में ऐड कर दिया मैंने। अब देखो नया नंबर जो बन रहा है चेक करो, तो ये हो जा रहा है 7, ये कितना हो जा रहा है 10, ये कितना हो जा रहा है 13 16 13, ये कितना हो जा रहा है 16। चेक करो ये AP में है क्या, देखो तो, 3 डिफरेंस। यस सर। है ना, यस सर। यस है ना। सर। तो सेम कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप माइनस करो, चलो 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, चलो अब माइनस करके चेक करते हैं एक बार, क्या माइनस करे बोलो, इस बार 3 माइनस कर ले रहे हैं। सर 5 ही कर दीजिए। हाँ 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 5 ही कर ले रहे, वाह वाह वाह, चलो 3 माइनस कर रहे, ठीक है। तो चेक करो 5 - 3 2, सॉरी यहाँ पे 8 है, 8 - 3 फिर 5, 11 - 3 कितना हो जाएगा 8, फिर 14 - 3 11। चेक करो ये AP में है क्या, यस सर। यस सर। है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 सबको क्लियर हुआ? सर और सबका कॉमन डिफरेंस भी सेम है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। সবাই বুঝতে পারছে? यस सर। खूब भालो, खूब ये भालो। सर। चलो प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या बोल रहा है वो लिखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 2, चलिए इसमें बोल रहा है कि इफ ईच टर्म
देखिए बोला जा रहा है इफ ईच टर्म ठीक है ऑफ ए गिवन एपी is multiplied or divided by a given number, by a given non-zero number. Okay, non-zero number. तो बोला जा रहा है the resulting sequence is in AP. देखो अब इसको पॉइंट को करो, इस पॉइंट को पहले लिखो, इसके बाद मैं समझाता हूँ। बोल रहा है कि अगर एक एपी है, ठीक है, अगर आप एक एपी के हर एक टर्म्स को, ठीक है, एक सेम फिक्स्ड क्वांटिटी, सेम फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या होगा, एपी में होगा। ये समझ में आया सबको? प्रॉपर्टी नंबर 2। यस सर, इसमें भी 5 into 2, 8 into 2 करेंगे तो वो भी एपी में हो। चेक कर सकते हो तुम ही उस एपी को, फिर से चेक करो, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके खुद ही चेक करो। अब मैं नहीं बताऊंगा। हो गया ना? यस सर। ये समझ में आया सबको? क्या बात, आज बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं यस नो, कुछ नहीं। अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या मैं आज, या बोर हो गए चैप्टर से? यस सर। सर भूख लगा है। तो खा लो ना, कौन देख रहा है? खा लो, कौन देख कौन रहा है, खा लो। कोई देखेगा तो आप बोलोगे। बोलो सर। प्रॉपर्टी 1 में सर क्वेश्चन में डिफरेंस 3 था ना सीक्वेंस में, पहले जो दिया था ना 8 5 8 11 14 प्रॉपर्टी 1 में सर, उसमें डिफरेंस 3 था, लेकिन ऐड करने के बाद भी डिफरेंस 3 था, तो लेकिन इसमें डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, इसमें डबल हो जा एपी रहा में है। है कि नहीं? वो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है। सुनो, तुम जो बोल रहे हो मैंने लिखा भी नहीं है, वो प्रॉपर्टी में होता भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो तो एपी में ही रहेगा, डिफरेंस कुछ भी आए एपी में ही रहेगा। और यहाँ पे भी सेकंड प्रॉपर्टी में यही बोल रहा हूँ कि आप एक एपी के हर एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, एपी में रहेगा। सर वो एपी में ही है ना? एपी में है, लेकिन सर ठीक है। नहीं तुम चेक कर लो, सर चेक कर लिया, चेक कर लिया ना, खुश हो गए तो? यस सर एकदम। चलो एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? जो करेगा ये मान के चलो ये चॉकलेट प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ, ठीक है? पेज टर्न करें। हेलो, यस सर। यस सर। अब हम लोग एक चॉकलेट प्रॉब्लम करते हैं, मैं बच्चा लोग करवाता हूँ, तुम लोग भी कर लो आज। जो बनाएगा मेरा मतलब कुछ कॉपी में लिख लेना तुम लोग कहीं कि हाँ राजू सर का एक चॉकलेट ड्यू है। सर चॉकलेट देंगे क्या? हाँ देंगे, जब ऑफलाइन क्लास होगा तब, अभी नहीं। अभी कैसे दूंगा? थोड़ा सा टाइम दीजिएगा बनाने के लिए। एकदम, पर जो पहले बनाएगा उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। सर अगर सब एक साथ बता के बोल दिया तो? ऐसे थोड़ा होता है, इतना भी इजी नहीं दूंगा ना, इतना भी पागल नहीं हूं मैं। और ये मान के चलो ये क्वेश्चन ऐसा करवा रहा हूँ जो आपके टेस्ट में भी है। सर वो क्या है? प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलेटेड। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है, मुझे याद है। अब इस क्वेश्चन को समझो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? इफ a to the power n plus b to the power n by a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is the Sir, n is equal to क्या? Sir, n is equal to 1. कौन है? नाम बताइए। पुंजया तुलसी शर्मा। गुड।
शाबाश। कैसे सर बना लिए? इसलिए नहीं बोलते हैं। इसीलिए अब देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सबके लिए ओपन था, वो लड़की जीत गई। सर जीत गई क्या? क्वेश्चन जो पहले से बना के रखा था वो तो जीतेगा ही सर। कहाँ से बना था? बनाने का क्या था इसमें, नीचे वाला a प्लस बी तो 2 करना है ना, तो n को 0 कर दो, a टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर अरे 0 सर को का पहले ऐड क्वेश्चन करेगी तो तो समझ लेने देते हैं सर, हम लोग को तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा पढ़ के सुना रहे थे सर। हाँ एक्सप्लेन कर रहा था तो कोई आंसर बता दी, कोई नहीं होता है। सर मेन मैटर चॉकलेट का है, वो चॉकलेट के लिए कुछ भी कर सकती है। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, तुम पुंजिया तुलसी शर्मा जो भी नाम है आपका पूरा, वो तुम लोग यहाँ लिख लेना, ठीक है, मेरे नाम पे मैं दूंगा आपको। बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, टेस्ट में भी। ये कैसा क्वेश्चन था ये बताओ पहले, देखने में लगेगा थोड़ा बड़ा, बट है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, देखो फट से बना भी ली वो। तो आप थोड़ा क्वेश्चन समझा दी सर। AM हाँ मतलब? हाँ, अर्थमेटिक मीन बाबा पढ़ाए तो हैं। ए मतलब अर्थमेटिक मीन याद है, कुछ मैंने बताया था कि ए बी सी आर द अर्थमेटिक मीन, देन बी इक्वल टू व्हाट। यस सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए टू द पावर ए एन प्लस प्लस सी बी बाई टू द डी। पावर एन बाई ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो बाबू देखो, अगर ए और बी का ये अर्थमेटिक मीन है, तो अर्थमेटिक मीन मतलब क्या होता है याद है? अगर मैंने बताया था कि ए बी सी अर्थमेटिक मीन में है, तो बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सी बाई टू। तो यहाँ पे बोल रहा है ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन, तो होगा ए प्लस बी बाई टू, है ना? ये समझ में आ रहा है अर्थमेटिक मीन? यहाँ पे दो नंबर है ए और बी, इन दोनों के बीच में हाँ सर अर्थमेटिक हो मीन गया। क्या होगा? ए प्लस बी बाई टू। वो ठीक पकड़ ली क्वेश्चन, यहाँ पे वैल्यू नीचे लाना है टू, तो एन का वैल्यू वन ही पुट करना होगा। समझ में आया? अब बोलो। यस सर। सब उदास हो गया यार, वो चॉकलेट जीत के सब उदास हो गया, तो गलत बात है। सर आप बोलिए सर कैसे होगा। सर हो तो क्या ले, इतना आसानी से? बता दो दिए, बता दो दिए, अब कैसे बताए? नीचे में लाना है टू, तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करोगे? एन का वैल्यू वन पुट करोगे तब नहीं, ये पूरा टर्म वन होगा, फिर ये वाला पूरा टर्म यस वन होगा, और यहाँ पे ए प्लस बी लाना है, तो वन 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 पुट करो, सीधा एन का वैल्यू वन पुट करने पे आ जा रहा है। सर सबका आंसर -1 0 या 1 ही होता है। हाँ, वो ऐसा दिया जाता कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन। सर अगर सबको 1 समझ में आ मिनट गया और बाबू? देते ना तब बता देते। देखो सुनो, सबके लिए सेम टाइम था, हम क्वेश्चन लिखे समझा रहे थे, तब तक वो बना ली। अब मैं क्या करूं बोलो? मैं कुछ कर सकता हूँ बोलो? मैं तो सीधा आदमी। सर तो सर जब नेक्स्ट करवाइए चॉकलेट सर। प्रॉब्लम देना ही था तो सर थोड़ा बड़ा वाला देते। तो क्वेश्चन अच्छा था, बट वो पकड़ ली तुरंत ना, अब हम क्या कर सकते हैं बोलो? सर और एक दीजिए। हाँ, अच्छा चलो एक और देना, रुको क्वेश्चन देखने दे दो पहले मेरे को अच्छा से, कौन सा क्वेश्चन देना है। सर इसमें भी चॉकलेट देंगे? हाँ, अगर रहेगा क्वेश्चन उस लायक तब तो। सर और इस बार आप जब तक क्वेश्चन अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर देते कोई आंसर नहीं बोलेगा। ऐसे थोड़ा होता है यार, हम लिखेंगे वो बच्चा पढ़ के समझ में आ गया उसको, तो हम रोक थोड़े सकते किसी के दिमाग को। गजब तो तुम बात बोल रहे हो, ऐसे नहीं होता है ना। क्वेश्चन लिखे तो देखो, तुमको भी दिख रहा है उसको भी दिख रहा है, वो पढ़ के तुरंत कर ली। अपना अपना अरे टैलेंट। तो आप भी तो कोई बुक से ही ना क्वेश्चन दे रहे सर, अगर वो बुक बना के बैठ गया होगा तो। अरे भाई हम कुछ नहीं करते हैं, बहुत आलसी आदमी है, जो सर क्लास में कराते हैं बस वही करते हैं। सुना भाई, सुना लिया अरे सर उसको एक चॉकलेट दे दीजिएगा सर, नहीं तो पूरा झमेला करेगा। सर चॉकलेट के लिए नहीं मर रहे सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बात है। सर दीजिए सर, नेक्स्ट प्रॉब्लम दीजिए।
देखने दो मेरे को, रुक जाओ। किस टाइप का दें हम वो सोच रहे हैं, मतलब सम में दें, टर्म्स में दें, वो सोच रहा हूँ मैं। सर एमसीक्यू दे दीजिए सर। है एमसीक्यू? अच्छा चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद इधर हम सोचते हैं फिर कहीं। चलो ये क्वेश्चन। सर हम्म सर इस हफ्ता सर बोले थे कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। हम्म सब्जेक्ट हाँ सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, तो उस वो वाला पेपर हम कब मिलेगा? बाबू अभी हम देखो, आज हो सकता है मैं भी उस माई स्कूल जाए, क्वेश्चन रेडी करना है आज तुम लोग का। ओके सर। तो पहले हो जाएगा तुरंत, ये फर्स्ट वीक में हो जाएगा आपका टेस्ट। सर कौन सा चैप्टर के ऊपर होगा? वो क्या है बताएं, सरप्राइज। सिलेबस तो बता दीजिए सर। क्या होगा देखते हैं, देखो जैसे जो जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा दिया है, तो रवि सर ने और मैंने जो पढ़ाया है उसी का टेस्ट होगा। में भी हो सकता है पूरा ट्रायंगल जो जो मतलब सिलेबस में है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मान के चलो हो ही गया, पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ट्रायंगल टेस्ट हो गया एक बार। ए छोटा सा टेस्ट हुआ, तो उसमें क्या था, उसमें कुछ नहीं था। हम्म, अरे बाबा कहाँ क्वेश्चन भी मिल नहीं रहा मेरे को। चलो ये क्वेश्चन, चलो मजा आएगा करने में। इफ सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू m स्क्वायर p, ओके, एंड सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर p, तो बोल रहा क्वेश्चन में प्रूव दैट सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू p क्यूब। चलो करो। चलो देखता हूँ कौन बना रहा है। इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए व्हाट्सएप में, खाली ये नहीं कि हाँ सर बन गया बन गया बन गया, वैसे नहीं। पुंजिया बन रहा बाबू आपका? यस सर। गुड। इसमें भी चॉकलेट चाहिए? नहीं, हम एक से ही खुश हैं। अगले क्या? दिन अब हम एक से ही खुश हैं। अगले दिन अब अगले दिन भी? सर दीजिएगा कौन सा महालैक्टो? नहीं, महालट्टू नहीं। सर वो वही खाती है तो। महालट्टू चुप कहाँ रहे। मिलता है? महालट्टू मिलता ही नहीं यार। सर उसमें मिलता है ना, साइड में जो रहता है रोड की साइड में। अच्छा वहां मिलता है। हाँ सर, एकदम पुराना सा जो लगेगा, वहां जाके पूछेगा ना मिल सकता। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, महालट्टू ही दे देंगे फिर।
सर D इक्वल्स 2P आया है क्या? D इक्वल टू 2P। आ तो गया है। सर पी स्क्वायर ए आ रहा है। ना, पी क्यूब आएगा, पी क्यूब। ए का वैल्यू भी पी आएगा, चेक करो। जो फर्स्ट टर्म है वो भी तो पी आएगा ना। हाँ सर आ गया मेरा। आगे सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू पी क्यूब। हाँ सर। गुड। तो कर दीजिए सर, कैसे होगा? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, देखो नहीं सर। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो याद करना, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको कि सम nth टर्म का फॉर्मूला था, ओके, सम ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस 1, ऐसा कुछ यस सर। इक्वल याद आ टू रहा कुछ? ये याद आ रहा किसी को? यस सर। मैंने बताया था ना, यस याद सर। करो। यस सर। तो बाबू यहाँ पे s ऑफ n का वैल्यू क्या है? n स्क्वायर p माइनस इसका वैल्यू क्या होगा? n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू p होगा। p कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। बोलो हाँ। तो p ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ये n स्क्वायर कटा, तो p का वैल्यू क्या आ गया? 2n माइनस 1। ये nth टर्म आया आपका, देखो तो बाबू, ये nth टर्म आ गया, देखो तो p इंटू 2n माइनस 1। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, देखो तो p होगा। जो फर्स्ट टर्म है n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? p आएगा ना। जो सेकंड टर्म है वो क्या आएगा, देखो चेक करो, 3p। जो थर्ड टर्म है वो क्या आएगा, बोलो 5p। तो बाबू d कितना आ गया, चेक करो, d कितना है? 2p है d। यस सर। और फर्स्ट टर्म का मतलब ही क्या है? a दिया हुआ है आपका p। तो अब वैल्यू बैठाओ सम ऑफ p टर्म्स में। देखो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा p/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? p है, प्लस फिर p माइनस 1 इंटू d का वैल्यू क्या है? 2p है कि नहीं? यस सर। तो देखो बाबू p/2 ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा 2p, और इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा बाबू? पी क्यूब। डायरेक्ट। अच्छा चलो करते हैं। 2p क्यूब माइनस 2p है ना, ये 2p कटा, तो p/2 इंटू 2p क्यूब, तो 2p कटा, सॉरी p स्क्वायर है, सॉरी यस सर। पी स्क्वायर हो। p स्क्वायर है, हाँ तो p क्यूब आया। ये आया सबका, देखो तो। हाँ सर आ गया। ओके चलो हम लोग करें कुछ क्वेश्चन और। अच्छा मेरा थोड़ा अलग सा आया था D इक्वल्स 2P। अच्छा कैसे किए तुम? वैसे तो कर रहे हैं ना, nth टर्म सर निकाल के भी सारा एपी का टर्म्स निकाल लेना है, कम से कम 3 तक, इसके बाद डी निकाल लेना है। सर मैं वो जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, सर फॉर्मूला पे बैठा के डी और टी का रिलेशन निकाले हैं। सर फिर सब्ट्रैक्ट कर दिए। बाबा आपके पास जब nth टर्म है तो आप वहां से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो ना, 1/1 2 3 करके, यस। है ना। चलो आगे करते हो, आज लास्ट है एपी का, एकदम लास्ट है आज लास्ट क्लास है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स करेंगे अगली क्लास से। तो देखते हैं जो जो क्वेश्चंस होगा करवा दे रहे हैं आज। ये पेज टर्न करें सबका? स्टैटिस्टिक्स मतलब प्रोबेबिलिटी। ए अलग चीज है वो, प्रोबेबिलिटी अलग चीज है, स्टैटिस्टिक्स अलग चीज है।
सर इसमें मीन स्टैटिस्टिक्स मीडियन मतलब पढ़ेंगे मीन सर लेकिन मीडियन हम एंड लोग का मोड। प्रोबेबिलिटी आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स बाद में आ रहा है। ले अब ऐसे करोगे तो कैसे पढ़ाएंगे, इधर स्टैटिस्टिक्स इधर प्रोबेबिलिटी, दो हाथ से। नहीं सर, स्टैटिस्टिक्स ही कराई है। सर ठीक है तुम प्रोबेबिलिटी उतना हार्ड नहीं है, इतना इजी ये तो सर है। बहुत इजी है। नहीं बोलोगे तो पढ़ा देंगे प्रोबेबिलिटी, कोई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी जो बोलेगा वो पढ़ा देंगे, बट एक टीम बन के बोलो। अब तुम बोलोगे सर्कल पढ़ाने, वो बोलेगा सर ये पढ़ा दीजिए, सर वो बोलेगा वो पढ़ा दीजिए, तो वो थोड़ा मेरे लिए दिक्कत है। पहले आपस में कोऑर्डिनेट कर लो तुम लोग कि हाँ हम लोग को यही पढ़ना है, तब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पढ़े नेक्स्ट क्लास से, किसी को दिक्कत नहीं है तो? हाँ सर, वही चैप्टर है। यस सर वही सर पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स ही करा दीजिए। ठीक है ठीक है, पेज टर्न करें पहले, अभी अभी के लिए ये बताओ। यस सर। यस हाँ सर। सर, हो गया। गुड गुड बॉय। चलो अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको ये ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ a कॉमा b कॉमा c आर इन AP, तो शो दैट पहला नंबर b प्लस c कॉमा c प्लस a कॉमा एंड a प्लस b आर इन AP। देखो तो ये क्वेश्चन समझ में आया? ये देखो तो बनेगा क्या आप लोगों से? हाँ सर D माइनस D आ रहा है। d माइनस मतलब A को फर्स्ट टर्म लेके B को लेंगे तो B में C+2 के निकालने की आवाज एकदम नहीं आया है, आपका आवाज एकदम नहीं आया मेरे को, फिर से बोलिए। सर A को फर्स्ट टर्म ले लेंगे, B का वैल्यू A प्लस D रख लेंगे और C का वैल्यू A प्लस लेंगे। उसके बाद उसका ठीक है, वैल्यू हुआ है उसमें, तो सॉरी 2A प्लस 3D 2 प्लस 2D 2A प्लस। मैं आपको बताऊं? हाँ सर। देखो दो तीन तरीके से बन सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज लगाओगी तो प्रॉपर्टीज से भी बन जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट लगाओगी तो कॉन्सेप्ट से भी बन जाएगा। देखो पहला जो अप्रोच हो सकता है आपका कि ए बी सी आर इन AP, तो यहाँ पे भी देखो चेक करो वैल्यू बाबू 2b इक्वल टू a प्लस c आएगा ना? पहले ये बताओ, ये कंडीशन है, पता है मेरे को। तुम इसमें भी चेक करो, देखो 2b इक्वल टू a c आ रहा क्या नहीं, ठीक है। तुम क्या करो, c प्लस a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट में माइनस c प्लस a। चेक करो कितना आ रहा है, c प्लस a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a प्लस a कटा माइनस c प्लस c कट गया, तो a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस c। b को इधर शिफ्ट कर दो, a को इधर शिफ्ट कर दो, तो a प्लस c इक्वल टू 2b आया। देखो तो दोनों AP में है, ये समझ में आया पॉइंट? यस सर। ये पॉइंट समझ में आया? देखो एक अप्रोच और ले सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे सेकंड अप्रोच जो है हमारा, क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे दिया हुआ कि A B एंड C आर इन AP, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, माइनस कर दे रहे हैं A प्लस B प्लस C के साथ तीनों को। कोई दिक्कत है क्या? कर सकते हैं कि नहीं? उस AP में कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो तो, अगर हम लोग सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं AP का हर एक टर्म से, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। नो सर। नहीं है ना।
तो एक्चुअली यहाँ पे सॉल्व करके आएगा क्या, माइनस ऑफ बी प्लस सी, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, माइनस ऑफ ए प्लस ए प्लस सी या सी प्लस ए, जो भी बोल सकते हो आप उसको, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, माइनस ऑफ ए प्लस बी। ए ठीक है, प्लस अब बी। मैं क्या कर रहा हूँ, -1 से सबको डिवाइड कर रहा हूँ, सारे टर्म्स को डिवाइडिंग बाई -1। ओके, तो देखो यहाँ पे आएगा क्या, b प्लस सी, यहाँ पे क्या आएगा A c प्लस ए, और यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी। तो ये भी एपी में होगा। यस सर। अभी तो पढ़े ना कि डिवाइडिंग करने पे एपी का हर एक टर्म को सेम नंबर से डिवाइड करने पे वो टर्म एपी में ही रहता है। तो देखो अब ये आ गया, तो ये देखो अप्रोच की बात है, कैसे कैसे अप्रोच आप लेते हैं, सॉल्व करने का मेथड अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन देने का मेरा लॉजिक था कि प्रॉपर्टीज आप यूज कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करके भी बना सकते हो। ओके, यस सर। समझ में आया सबको, यस सर। क्या समझ में आया बताओ। सर 3 मेथड है ना सर, तीनों मेथड से भी किसी से भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, चलो एक क्वेश्चन और करें। सर रुकिए सर, थोड़ा देख लो। पहले यहाँ पे कॉपी कर लो आप लोग, देख लो देख लो देख लो। कुंजा समझ में आया, बाकी समझ में कुछ बोल नहीं रहा कोई बच्चा लोग, क्या कर रहा है सब, सो गया क्या, खाने चला गया सब, यस सर, समझ में आ बच्चा गया। को भूख लग गया था। सर इसके बाद पिछला वाला समय और दिखाइएगा। पिछला वाला सम वहां पे था, ये एसपी वाला ना। हाँ सर। सर ये इसमें लो सर लो, डाउट हो रहा है। बोलो 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 बोलो, क्या डाउट है, बोलो बोलो। सर यहाँ पे एस एम कहाँ पे चल गया सर, एस एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी था ना। बाबा कोई भी ले सकते हो, तुम इसको भी पकड़ सकते हो, तुम इसको भी पकड़ सकते हो, टर्म nth टर्म निकालने के लिए। ठीक है, तुम किसी को भी पकड़ सकते हो। जैसे मान लो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए, टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस माइनस वन, तो तुम यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे कि टी एम इज इक्वल टू एस एम माइनस एस एम माइनस वन। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका mth टर्म जो होगा वो ऐसा आएगा, p इंटू टू एम माइनस वन। चेक करो, यहाँ पे n का टर्म्स में आया, ये m का टर्म्स में आएगा, बस और कोई फर्क नहीं है। ये जो है ना nth टर्म किसके फॉर्म में है, n के टर्म्स में, तुम्हारा mth टर्म किसके फॉर्म में आएगा, m के टर्म्स में। फिर वहां पे वैल्यू वही आएगा, a का वैल्यू p आएगा, d का वैल्यू 2p आएगा, और वहां पे जब पुट करोगे s ऑफ p, तो p का वैल्यू तो पुट करना होगा ना हर जगह पे। तो एक ही बात है, तुम sm से लेके बनाओ या sn लेके बनाओ, सम ऑफ m टर्म्स लेके बनाओ या सम ऑफ n टर्म्स लेके बनाओ, बात एक ही पड़ेगा। ओवरऑल आपको निकालना तो sp है ना, आप यहां से भी निकालोगे तो फर्स्ट टर्म आपका p आएगा, और जो d है कॉमन डिफरेंस वो 2p आएगा। चेक कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ सर ठीक है। समझ में आया कि मैं बना दूं, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँ अच्छा से, ये बताओ। नहीं सर ठीक है, आगे सर। आ गया ना, चलो अब ये वाला क्वेश्चन सबका कॉपी हो गया। सर 1 मिनट सर। ओके सर, सर यहाँ पे एक डाउट हो रहा है सर। बोलो जहाँ बोलो से आप बोलो बोलो, सेकंड लिखे ना, क्या डाउट सेकंड है। सर हाँ सेकंड मेथड, हाँ बोलो। सर वो दोनों मेथड से कर सकते हैं। वही तो मैं समझा रहा हूँ बाबा, कि आपका अप्रोच ये भी हो सकता है, आपका अप्रोच ये प्रॉपर्टीज यूज करे होंगे तो भी बन जाएगा। ओके सर।
सर स्कूल का क्लास स्टार्ट होने वाला है सर। ओह अच्छा, ठीक है। वैसे भी चैप्टर पूरा अच्छे से हम लोगों ने कवर कर लिया, बहुत क्वेश्चंस किए हम लोगों ने इसमें, ठीक है, मतलब कोई डाउट नहीं रहेगा ऐसा। तो ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सुबह सर। ठीक, ओके सर। ठीक ओके है, सर। बाय थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। सर। बाय, बाय सर। वेलकम वेलकम, बाय।